एक वक्त था जब भारत में सिर्फ 8 लोगों के पास ही मर्सिडीज कार हुआ करती थी। उस दौर में बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर ने अपनी फिल्म की शूटिंग में सिर्फ एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए अपनी मर्सिडीज कार को तहस नहस कर दिया था। कौन था वो एक्टर? वो एक्टर जिसने एक सीन की शूट के लिए अपनी मर्सिडीज कार तोड़ दी। उस एक्टर का नाम था फिरोज खान। दरअसल उनकी कुर्बानी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन शूट करने के लिए उन्होंने अपनी मर्सिडीज कार की ही कुर्बानी दे दी। सीन खत्म होने के बाद उन्होंने उस कार को अपने ड्राइवर को देते हुए कहा, अगर तुम इस कार को इसी हालत में बेच दो तो इससे तुम्हारी बेटी की शादी का खर्चा तो आराम से निकल आएगा। दरअसल उन्हीं दिनों उस ड्राइवर की बेटी की शादी होने वाली थी और इसीलिए फिरोज खान ने उस ड्राइवर की मदद की थी। यही नहीं, उनकी कुर्बानी फिल्म रिलीज होते ही इतनी बड़ी हिट हो गई कि भारत में पहली बार नोट गिनने वाली मशीन भी फिरोज खान ही लेकर आए थे। कहते हैं कि कुर्बानी फिल्म की सक्सेस के बाद फिरोज खान एक नहीं बल्कि चार मर्सिडीज के मालिक बन गए थे। आपको सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। भगवान शिव की एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और अपार शक्तियां पा सकते हैं। कौन सी है वो किताब, चलिए जानते हैं। दरअसल उस किताब का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसे शायद 7वीं और 8वीं सदी के बीच में लिखा गया था, लेकिन आज तक इसे लिखने की एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान इसे पढ़ लेता है वो अपने माइंड को कंट्रोल करके लाइफ के उन पहलुओं को भी जान लेता है जो कि एक साधारण इंसान नहीं जान सकता। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में लिखी हुई हर बात भगवान शिव के मुख से निकली हुई है। दरअसल जब माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके सच्चे स्वरूप के बारे में पूछा तो भगवान शिव ने इस प्रश्न का सीधा उत्तर ना देने की बजाय मां पार्वती को 112 ऐसे तरीके बताए थे जिसका पालन करके कोई भी भगवान शिव का सच्चा स्वरूप देख सकता है, साथ ही अपार शक्तियां पा सकता है। गाइस, क्या आप इस किताब को पढ़ना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब किसी सैटेलाइट की लाइफ खत्म हो जाती है तो उसका क्या किया जाता है? क्या वो ऐसे ही पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमता रहता है? दरअसल अगर कोई सैटेलाइट एक्सपायर होने के बाद भी पृथ्वी की ऑर्बिट में रखा गया तो वो किसी और सैटेलाइट से टकरा सकता है। ऐसे में अगर कोई छोटा सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत करीब होता है तो उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से यहां आने से पहले ही खत्म हो जाता है। अगर कोई बड़ा सैटेलाइट पृथ्वी के पास होगा तो उसे ध्यान से पैसिफिक महासागर की ओर ले जाकर उसकी स्पीड कम कर दी जाती है, ताकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के बाद भी अगर कोई टुकड़े बच जाते हैं तो वो महासागर में गिर जाएं। जो सैटेलाइट पृथ्वी से काफी दूर होते हैं उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने की बजाय धक्का देके पृथ्वी के ऑर्बिट से दूर ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेज दिया जाता है, जहां ऐसे कई एक्सपायर्ड सैटेलाइट घूमते रहते हैं। वैसे गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।